Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of series, number series basically, that have appeared in previous years in CMET examination. And you can connect with my Telegram at ADITYAKT, or you can join the Telegram group CAT-ZAT MBA. The first question is from the last year CMET examination. We have to complete the series 564, 152, 48, and then 21, and the next number जो है वो पता लगाना है. सो इन एनी सीरीज या तो हमारा सीरीज एडिशन का होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इट विल बी रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सिंस वी कैन सी यहाँ पे गैप जो है कितना बड़ा बड़ा गैप है, 564 से डायरेक्टली 152, देन 152 से 48, 48 से 21. सो क्लियरली दिस इज अ सीरीज बेस्ड ऑन डिवीजन. डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं हर बार, इज दैट सो? और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग. तो ईदर वी आर डिवाइडिंग बाई 564 से 152 में आ रहे हैं, सो डिवाइडिंग बाई 3 से काम चल जाएगा क्या? 3 से अपना बनेगा लार्जर नंबर मिलेगा. 4 से डिवाइड करें, हो सकता है यहाँ भी 152 से 48 पे आ रहे हैं, 3 या 4 से डिवाइड करना हो सकता है. 48 से 21 पे आ रहे हैं, 2 से डिवाइड करना हो सकता है. लेट अस से ट्राई टू कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं. तो अगर 4 से डिवाइड करते हैं 564 के केस में, 564 बाई 4 आ जाएगा 141. 152 बाई 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है और इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो यानी कि 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं. शायद 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, बट इफ़ वी आर डिवाइडिंग बाई 4, सो नंबर क्या आएगा? नंबर विल बी 38 आएगा. और एक्चुअल नंबर गिवन है 48. 141, 152 गिवन है. और देन अगर 48 को वी आर डिवाइडिंग बाई 4 तो 12 आएगा, जबकि 21 गिवन है. तो 141 नंबर आ रहा है हमारा इफ वी आर डिवाइडिंग बाई 4, एंड देन इफ वी आर एडिंग 11 तो आएगा 152. देन अगेन इफ वी आर डिवाइडिंग बाई 4 and adding 10, so result will be 48. then again dividing by 4, 12 plus 9 add करेंगे, so result आएगा 21. so basically always you are dividing by 4 and then adding 11, 10, 9. so next time we'll be dividing by 4 and adding 8 add करेंगे, so divide by 4, this will be 5.25 plus 8, so the result will be 13.25. option D. okay, ठीक है. Next question. 24, then there is a gap, then 48 and then 63. बहुत ज़्यादा टर्म्स है नहीं सीरीज में. और 48 63 का गैप कितना है? 15 का. 15 ऐड कर रहे हैं. 24 से 48 के बीच का गैप जो है दैट इज 24 का. तो बेसिकली 24 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. कुड बी 11 एंड 13. इन दैट केस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का बन रहा है जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनका. और अगर 11 ऐड करेंगे सो नेक्स्ट नंबर विल बी 35. अदरवाइज अगर बहुत कम नंबर्स गिवन हो तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करके ऑप्शंस को ट्राई करके कर सकते हैं. एंड वी नो कि 24 से 48 63 पे जाने में नंबर्स इंक्रीज कर रहा है, सो दिस नंबर शुड बी बिटवीन 24 एंड 48. हाई चांसेस आर कि 24 से 48 के बीच का नंबर होगा, यानी कि ना 14 होगा, 14 नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है. और नंबर को पुट करके फिर वेरीफाई कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीक्वेंस है हमारा 30, 56, 90, then there is a gap, then 182 and then 240. 30 से 56 पे 26 ऐड कर रहे हैं, then we are adding 34, then पता नहीं कितना ऐड कर रहे हैं, then also पता नहीं, इसके बाद पता है 58. तो 26 से 34 में वी आर एडिंग एट 8 एडिशनली ऐड कर रहे हैं. तो अगर 34 के बाद में नेक्स्ट लेटर से हम 34 में 8 ऐड करके 42 ऐड कर दें, फिर 42 में 8 ऐड करके 50 ऐड कर दें, तो 50 में 8 ऐड करके 58 ऐड करेंगे. क्लियरली यही वाला पैटर्न बन रहा है. तो 90 प्लस 42 आंसर विल बी 132. तो द पैटर्न इज 130. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा 132. क्या है, बात क्लियर है? ठीक है. एक और पैटर्न यहाँ पे बन रहा है. सेम लॉजिक है, लॉजिक डिफरेंट है बट पैटर्न सेम ही है. ठीक है. एक ही बात है, एक ही चीज को देखने का दूसरा तरीका है. अगर वो ऑब्जर्व कर पाओ तो भी बढ़िया है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हमें ऐसे नंबर देखें, 30 दिख रहा है, 30 इज 5 इंटू 6, 56 is 7 into 8, 90 is 9 into 10, then 132 is 11 into 12. यानी कि 5 into 6 is 6, 7 into 8, 9 into 10, नेक्स्ट शुड बी 11 into 12. और उसका नेक्स्ट आएगा 13 into 14, देन नेक्स्ट आएगा 15 into 16. तो ये बाकी सारे के सारे मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 11 into 12 होगा हमारा जो बीच में मिसिंग नंबर है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 210,
195 वेरी इजी है, तो देखते ही लग रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। 150, 120 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट वी आर डिक्रीजिंग बाई 15, देन 20, 25, 30, so next should be obviously 35, so that answer will be 85। 85 आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, 9, 14, 27, 28, 81, बहुत लंबा जंप है, बहुत ही लंबा जंप लग रहा है, तो प्रॉबेबली यहाँ थोड़ा सा कहानी डिफरेंट होगा, क्योंकि 28 से सीधे 81 पे कैसे पहुंच गए अपन? 7 से 9 पहुंचे, 9 से 14 पे पहुंचे, 14 से 27, 27 से 28, 28 से स्ट्रेट अवे 81। ये तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो खेल हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे केसेस में जब हमें नंबर्स गिवन है, कितने कितने नंबर्स गिवन है? 6 नंबर्स गिवन है, ठीक है। सो देयर आर चांसेस, क्योंकि ये जो सडन जंप आ रहा है, प्रोबेबली देयर आर मोर देन वन सीरीज, देयर इज मोर टू इट देन व्हाट वी कैन लुक डायरेक्टली। 7 से 14 पे गए, अल्टरनेट टर्म्स को यहाँ पे चेकआउट करो। 7 से 14, 14 से 28, यानी कि वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2, वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो नेक्स्ट टाइम भी जब हम 28 से अगले टर्म पे जाएंगे तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 2 ओनली, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी 56, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें बचे हुए नंबर्स को, 9 से 27 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 से 81 दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्लियरली अगर नेक्स्ट नंबर पूछा जाता है इसके बाद का, तो अगेन वी वुड हैव मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड नंबर वुड हैव बीन 243। आंसर इन दिस केस इज 56, बट दो सीरीज बन रही हैं तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में ये टर्म ना गिवन हो बट पूछा इसके बाद वाला हो, इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? इन दैट केस दैट नंबर वुड हैव बीन 243। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा हो, 6, 7, 8 टर्म्स हो, तो देर आर गुड चांसेस। कितने टर्म्स तुमको इसीलिए दिए बिकॉज देर आर मोर देन वन सीरीज, दो सीरीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 12, 27, 48, 75, 108, 27, 48, 75 एंड देन नेक्स्ट इज 108, और फिर नेक्स्ट हमें पता लगाना है क्या टर्म होगा। तो 3 से 12 पे गए, वी आर एडिंग 9, then we are adding 12 to 27, 15, then 21, next is 27, next is 33। क्लियर पैटर्न है, 9 से 15 पे 6 ऐड किया है, फिर 6 ऐड किया है, फिर 6 ऐड किया है, तो नेक्स्ट टाइम 33 में 6 ऐड करोगे 39 यू शुड बी एडिंग इन 108, सो द आंसर विल बी 150, 147, 147 will be our answer, option B। ओके ठीक है। एक और पैटर्न है, उस तरह से अगर देख सको तो फर्स्ट नंबर इज 3 विच इज 1 into 3, ओके। और सेकंड आ रहा है हमारा क्या? 2 into 6, थर्ड आ रहा है 3 into 9, 4 into 12, देन 5 into 15, 6 into 18, तो नेक्स्ट शुड बी 7 into 21। ये पैटर्न भी है अगर देख पा रहे हो तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डायरेक्टली दिस इज 3 times n square, 3n square। तो फर्स्ट इज 3 into 1, सेकेंड इज 3 into 4, थर्ड इज 3 into 9, 3 into 16, 3 into 25, 3 into 36, 3 into 49। Next is what is the value of x in the sequence 2, 12, 36, 80, 150 x। ये पीछे कहीं था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सेपरेट है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जांपल के लिए दिया है, 2, 12, 36, 80, 150 एंड देन नेक्स्ट नंबर वी नीड टू फाइंड आउट। 2 से 12 पे गए, 10 एडिशन किया है, देन नेक्स्ट में एडिशन कितना हो रहा है? 24, देन 44, देन 70। नाउ 10 ऐड किया है, फिर 24 ऐड किया है, यानी कि 14 ऐड हुआ है, 24, 44, 20 ऐड हुआ है, 44, 70, 26 ऐड हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम वी शुड बी एडिंग, यहाँ पे 6 का हर बार एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो +6 यानी कि 32 ऐड करोगे, और 70 + 32 विल बी 102, तो 150 में 102 ऐड करेंगे, द नंबर विल बी 252, 252 विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके और यहाँ भी काइंड ऑफ वैसा ही पैटर्न है जैसे अभी पिछले वाले में हमने चेकआउट किया 3, 12, 27 वाले में। यहाँ पे क्या आ रहा है? दिस इज 1
इंटू 1 का स्क्वायर, देन 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ना 2 इंटू 1 सेकेंड, कुछ वैसा पैटर्न बन रहा है क्या? 3 इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो है। देन नेक्स्ट आ रहा है 3 का स्क्वायर इंटू 4, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, पहला वाला था 2 इंटू 1 का स्क्वायर था, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट आएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 5 स्क्वायर, सो नेक्स्ट शुड बी 7 इंटू 6 स्क्वायर, 36 इंटू 7 विच इज 252। तो सिमिलर पैटर्न एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस वाले में क्या था 3n स्क्वायर था, इस बार n स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज हो रहा है, हर बार इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इज 124 85 112 102, देन देयर इज अ गैप, देन 119, देन 88। तो एक रैंडमनेस है, थोड़ा सा इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, ऐसे कुछ कहानी चल रहा है। तो या तो ये अल्टरनेट वाला मामला है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 7 टर्म्स है, ठीक है, प्रॉब्ली अल्टरनेट वाला मामला होगा। देखते हैं, चेकआउट करते हैं। 124 से गए 112 पे, फिर गए नेक्स्ट नंबर पे जो पता नहीं है, फिर उसके नेक्स्ट नंबर पे 88 है। तो 124 से 112 पे 12 का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट टाइम का डिफरेंस पता नहीं, बट अगर नेक्स्ट टाइम का भी डिफरेंस हम 12 का ही ले लें तो 100 आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट टाइम का डिफरेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 12। तो कुड बी पॉसिबली 12, बट देखते हैं यहाँ पे ये पैटर्न क्या है। 85 से 102 पे 17 ऐड किया हमने, और 102 से 119 पे 17 ऐड किया, तो क्लियरली देयर आर 2 अल्टरनेट सीरीज, 100 इज द आंसर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 7 11 13, देन देयर इज अ गैप, देन 23, देन 29। अब इसको अगर जनरल पैटर्न देखोगे तो पहले हमारा 2 ऐड हो रहा है, देन वी आर एडिंग 4, देन अगेन 2 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वी शुड बी एडिंग 4, बट फिर 2 ऐड करोगे तो नहीं आएगा 23 तो इस तरह से नहीं आ पाएगा। तो ऐसा कोई कोई केस अगर बन रहा है तो कभी कभी एक बार हमें चेक करना जरूरी है, जिस वजह से ये एग्जांपल लिया है कि दीज आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे। तो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, नेक्स्ट शुड बी 19, एंड देन नेक्स्ट शुड बी 23, एंड देन 29। ओके, और फिर इसके बाद में आएगा 31 एंड सो ऑन, ठीक है। सो 19 विल बी द आंसर इन दिस केस, ऑप्शन बी। कोई भी और पैटर्न नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, बिकॉज प्राइम नंबर्स का कोई एग्जैक्ट सेट पैटर्न नहीं होता है हमेशा। हाँ, ये जरूर होता है कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में, एक्सेप्ट 2 and 3, ठीक है। ये तो पक्की बात है, बट देयर इज नो अदर पैटर्न। तो कभी 2 का डिफरेंस आएगा, कभी 4 का आएगा, कभी 6 का आएगा, दैट इज लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will be the value of x in the given series? 20, then there's a gap, then 11, 25, and 93, 459. And now in this question also, initially the numbers are decreasing, 20 से 11 पे decrease है, फिर 25, 93, 459, और increase भी बहुत steep है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला मामला है, ठीक है। बट मल्टीप्लीकेशन में डिक्रीज हो रही है कोई चीज़, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ समहाउ कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज लेस देन 1, इनिशियली जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज लेस देन 1, देन दैट नंबर इज इंक्रीजिंग, हर बार वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। पॉसिबल है पहली बार जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट नंबर इज डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद में इंक्रीज कर रहा है। 11 से 25 पे गए, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का लग रहा है मामला, 2 टाइम या फिर 3 टाइम का मामला लग रहा है। फिर यहाँ से 25 से 93 में गए, 3 टाइम या 4 टाइम हो सकता है। 93 से 459 में जा रहे हैं, तो क्लियरली दिस इज 5 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स में बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। सो पॉसिबली दिस इज 93 इंटू 5, इंटू 5 करोगे तो आएगा कितना, दैट विल बी 465, तो -6 कर रहे हो, इंटू 5 -6, एंड इफ दिस इज इंटू 5 -6 तो पॉसिबली यहाँ पे होगा इंटू 4 विच इज 100, तो -7। सो इससे पहले वाले में क्या होगा, इंटू 3 -8, 11 इंटू 3 है 33 -8, और इससे पीछे क्या होगा, इंटू 2 -9, इंटू 2 -9। तो अगर इंटू 2 -9 करने से 11 आया है तो नंबर क्या होना चाहिए, इंटू 2, एक्स इंटू 2 किया है तुमने, -9 इज 11, तो 2x इज इक्वल टू 20, यानी x विल बी इक्वल टू 10, दिस नंबर शुड बी 10। और इससे पीछे क्या होगा पैटर्न, इंटू 1 -10, सो दैट इज वाई मल्टीप्लाई तो 1 से ही कर रहे थे, बट फिर 10 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज वाई नंबर छोटा आ रहा है। ओके, सो 10 विल बी द आंसर इन दिस केस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीक्वेंस, नंबर्स गिवन है 72, 70, 67, 65, 58, 52 and 45. So -2, then -3,
नेक्स्ट लॉजिकली शुड बी -4, बट -4 है नहीं। अगर -4 कर देंगे तो क्या नंबर आएगा यहाँ पे? द नंबर शुड बी 67 -4 विच इज 63, एंड देन नेक्स्ट शुड बी -5 एंड देन -6 एंड -7। सो यस, कंप्लीट पैटर्न हो रहा है हमारा। दिस नंबर शुड बी 63, तो रॉन्ग नंबर हमारा है ऑप्शन बी 65, उसकी जगह पे 63 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग गिवन सीरीज 300, 421, 592, 815, 1104 एंड 1465। तो 300 से 421 में क्या है? 121 वी आर एडिंग, देन वी आर एडिंग 171। नेक्स्ट 600 प्लस 215 यानी कि 215 प्लस 8 223 ऐड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में ऐड हो रहा है कितना? 300 माइनस 11 289 ऐड हो रहा है। एंड नेक्स्ट ऐड हो रहा है 361। क्या कुछ स्पेशलिटी देख पा रहे हो इनमें से कुछ नंबर्स में? 121 हमारा 289 को ऑब्जर्व करो, 361 को ऑब्जर्व करो, क्या ये नंबर्स में कुछ स्पेशल देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है, दिस इज 17 स्क्वायर एंड दिस इज 19 का स्क्वायर, तो प्रॉब्ली बीच में 13 स्क्वायर और 15 स्क्वायर होने चाहिए थे, लेकिन दिस नंबर शुड हैव बीन 169 एंड दिस शुड हैव बीन 225, और क्लियरली हमारा इसमें 2 कम हो रहा है, उधर पे 2 ऐड हो रहा है, यानी कि दिस नंबर शुड बी 592 नहीं होना चाहिए, और 590 आ जाएगा तो ये पैटर्न हमारा पूरा का पूरा फिट हो जाएगा, यानी कि दिस नंबर 592 इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। क्लियर है? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सीरीज। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आओगे। अगर सेशन समझ में आया है, पसंद आया है, तो सेशन को लाइक करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी सीरीज के क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हारा या कोई भी खुद भी का भी सीरीज हो सकता है, कोई सीरीज जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीरीज सीमैट के लिए जरूरी नहीं है, सो वैसा डिफिकल्ट सीरीज हमने की भी नहीं है, बट एक बेसिक पैटर्न समझ गए होगे तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हारा कोई सीरीज का मामला अटकता है तो तुम मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप @MBA। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।